Thank you. ओके तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2021 की स्वीट टूथ के बारे में। तो अगर सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, मुझे तो सही लगी। बेसिकली अपने पास दो रीज़न है सीरीज़ को देखने के। पहला कि इस सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी तगड़ी है और दूसरा कि इसकी सिनेमेटोग्राफी और एक्टिंग परफॉर्मेंस यार एकदम जहर है। तो अगर अब तक इस सीरीज़ को नहीं देखा तो देख लेना, नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखना, प्रॉमिस करता हूँ काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर आदित्य सिंह को दिखाया जाता है जो कि एक डॉक्टर होते हैं और उनकी लाइफ काफ़ी सही चल रही होती है। पर सडनली पूरे सिटी में H5G9 नाम का एक वायरस फैल जाता है, पर किसी को भी इसके ओरिजिन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो इससे होता यह है कि इस वायरस के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, मतलब आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं। वहीं डॉक्टर सिंह की वाइफ रानी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। आदि उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है पर सभी जगह अफरा तफरी मची हुई होती है। आदि इस बात से काफी डरा हुआ होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। वहीं रिचर्ड अपने बेटे गस को लेकर जंगलों में चला जाता है जो कि एक हाइब्रिड होता है। तो रिचर्ड को ये डर होता है कि अगर गस द लास्ट मैन के हाथ लग गया तो वो लोग उसे मार देंगे। तो लास्ट मैन वो लोग होते हैं जो या तो हाइब्रिड बच्चों को मार देते हैं या फिर उन्हें रिसर्च के लिए ले जाते हैं। बेसिकली ये आर्मी के लोग होते हैं जिसके जनरल का नाम होता है जनरल एबॉट। खैर, तो रिचर्ड गस को जंगलों में ही बड़ा करता है पर उसे कभी भी बाहर नहीं जाने देता और ना ही गस को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता होता है। पर एक दिन एक बंदा जंगलों में घुस आता है। रिचर्ड उसे जैसे तैसे करके वहां से भगा देता है पर वो बंदा उस जगह को मार्क कर देता है। तो रिचर्ड को शक हो जाता है कि उन लोगों को गस के बारे में पता चल चुका है। तो रिचर्ड गस को एक बेसमेंट में छिपा देता है और बाहर चला जाता है। काफी वक्त हो जाता है पर रिचर्ड वापस नहीं आता। तभी गस को रिचर्ड के चीखने की आवाज सुनाई देती है और गस बाहर देखने जाता है तो उसके डैड आ रहे होते हैं। तभी रिचर्ड अचानक बेहोश हो जाता है। गस उसे जैसे तैसे करके अंदर लेकर जाता है। गस देखता है कि उसके डैड की उंगली वाइब्रेट कर रही है, जिसका मतलब ये होता है कि रिचर्ड भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और अगले दिन इन्फेक्शन की वजह से रिचर्ड की मौत हो जाती है। जिसके बाद गस अब अकेला था पर गस धीरे धीरे अकेले रहना सीख जाता है। एक दिन गस को एक मैप मिलता है जिसमें कुछ मार्किंग्स होते हैं। गस उस मैप के जरिए एक पेड़ तक पहुंचता है जिस पर हार्ट का निशान बना हुआ होता है। जब गस उस जगह की खुदाई करता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक लेडी की फोटो होती है जिसका नाम बडी होता है। गस को लगता है ये उसकी माँ है और उसमें एक जगह का नाम भी मेंशन होता है, कोलोराडो। और साथ ही एक पॉम्पलेट भी होता है जिसमें लिखा होता है द प्रिजर्व, जो हाइब्रिड बच्चों को बचाने का काम करती है। पर एक्चुअल में ये द लास्ट मैन का एक ट्रैप होता है हाइब्रिड बच्चों को पकड़ने के लिए। तो एक दिन गस जंगलों में आग जला देता है जिससे धुआं पूरे एरिया में फैल जाता है। जिससे होता ये है कि द लास्ट मैन के लोग गस को ढूंढ लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे मारने वाले होते हैं तभी वहाँ टॉम आ जाता है और उन सबको मारकर गस को बचा लेता है। तो टॉम का पूरा नाम होता है टॉमी जेपर्ड, पर अपन इसे टॉम ही बोलेंगे। खैर, तो गस भागते हुए अपने घर वापस आ जाता है और टॉम भी उसके पीछे आ जाता है। तो यहाँ दोनों के बीच काफी बातचीत होती है। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गस अपनी मॉम को ढूंढने जाना चाहता था पर टॉम गस को यहाँ से बाहर निकलने के लिए मना करता है क्योंकि बाहर उन जैसे बच्चों को मार दिया जाएगा। पर गस को अपनी मॉम को ढूंढना था, इसलिए गस टॉम को उसे अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। पर टॉम गस को अपने पीछे आने के लिए मना करता है पर गस बोलता है कि वो तब तक उसके पीछे आएगा जब तक वो उसे कोलोराडो नहीं ले जाता। खैर, तो यहाँ पर हमें एक और स्टोरी दिखाई जाती है जो एमी एडन की होती है। तो एमी एक मैरिज काउंसलर होती है पर इन्फेक्शन की वजह से एमी अपने ऑफिस में फंस जाती है और काफी दिनों तक फंसी रहती है। जब एमी बाहर आती है तो दुनिया पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। जिसके बाद एमी एक जू में ही रहने लगती है। तो अब एमी की लाइफ बैक टू द नॉर्मल हो चुकी थी और काफी सही चल रही थी। पर एक दिन उसे उसके घर के बाहर एक बच्ची मिलती है जो कि हाइब्रिड होती है और एमी उसे अपने पास ही रख लेती है और उस बच्ची का नाम होता है विंडी। खैर, तो गस और टॉम रात जंगल में बिताते हैं। सुबह होने पर टॉम को पता चलता है कि गस उसका पूरा खाना और दवाइयां खा चुका है और टॉम इस बात को लेकर गस के ऊपर भड़क जाता है। पर गस दूर से खाना सूंघ लेता है। जिसके बाद वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ एक फैमिली रहती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं, जॉर्ज, उसकी वाइफ बेव और बेटा रस्टी। रस्टी उन लास्ट बच्चों में से एक होता है जो इंसान पैदा हुए थे। तो पहले तो दोनों यहाँ पर जमकर खाना ठूसते हैं। फिर गस बताता है कि वो अपनी मॉम को ढूंढ रहा है और टॉम उसे कोलोराडो ले जा रहा है। जिसके बाद वो रस्टी के साथ खेलने चला जाता है। वहीं टॉम जॉर्ज को बोलता है कि उसे बस आज रात यहाँ गुजारनी है और मौसम ठीक होते ही वो यहाँ से चला जाएगा। तो सभी लोग काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी बेव टॉम के चेस्ट पर एक निशान देखती है जो द लास्ट मैन का होता है। जिसके बाद बेव टॉम से इस बारे में बात करती है। टॉम बोलता है कि वो पहले लास्ट मैन था पर अब वो ये काम छोड़ चुका है। टॉम बेव को बोलता है कि वो गस को अपने साथ ही रख ले, ये उसके लिए ज्यादा सही होगा। पर बेव बोलते हैं कि उसे इस बारे में जॉर्ज से बात करनी होगी। जिसके बाद टॉम वहां से जा रहा होता है तभी गस उसे देख लेता है। तभी द लास्ट मैन के लोग वहां आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अब उनके पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो वो हाइब्रिड बच्चों को उनके हवाले कर दे या फिर वो लोग उन सबको मार देंगे। पर टॉम उन सबको मार देता है पर उनमें से एक बंदा गस को मारने वाला होता है पर टॉम उसे भी मार देता है। जिसके बाद जॉर्ज टॉम को बोलता है कि वो गस को रख कर अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता और टॉम और गस वहां से चले जाते हैं। वहीं डॉक्टर सिंह रानी को
एक वैक्सीन देता है जिससे कि उसका इन्फेक्शन कंट्रोल में रहता है। रानी का इन्फेक्शन बाकियों से थोड़ा अलग होता है क्योंकि उसका इन्फेक्शन किसी और को नहीं फैलता। तो रानी की वैक्सीन खत्म हो रही थी, इसलिए एडी वैक्सीन लेने डॉक्टर बेल के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर बेल उसे एक बुक देती है जिसमें वो सारे दवाइयों के रिकॉर्ड होते हैं जो उसने रानी को दिए थे। डॉक्टर बेल को 4th स्टेज का कैंसर होता है, तो वो ज्यादा दिनों तक इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, इसलिए डॉक्टर बेल अब इस काम को आदि को करने के लिए बोलती है, क्योंकि डॉक्टर बेल ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि आदि अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद आदि रानी को बताता है कि अब उसे दवाइयाँ खुद बनानी पड़ेगी, पर उस बुक में कुछ ऐसा है जो उनके उसूलों के खिलाफ है। तो वैक्सीन बनाने के लिए आदि को जिंदा हाइब्रिड बच्चों की पैनल ग्लैंड और बोन मैरो स्टेम सेल्स की जरूरत थी, और उसके लिए उसे उन जिंदा हाइब्रिड बच्चों को डाइसेक्ट करना होगा। सिंपल भाषा में बोले तो उसे जिंदा बच्चों का चीरफाड़ करना होगा, और आदि ये काम नहीं करना चाहता था। तो आदि काफी कोशिश करता है पर उससे ये काम नहीं हो रहा होता। एक दिन आदि और रानी एक पार्टी में जा रहे होते हैं, पर आदि रानी को मना करता है क्योंकि उसके सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं, पर रानी नहीं मानती। जिसके बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं और सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी डग के उंगली वाइब्रेट करने लगती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। जिसके बाद वो लोग उसे बांध देते हैं और घर को आग लगा देते हैं, पर इस बीच नैन्सी को रानी पर शक हो जाता है। वहीं गस और टॉम एक जगह पर पहुंचते हैं जो किसी तरह का कबाड़ स्कूल बस होता है। आज रात वो लोग वही रुकने वाले थे। टॉम अक्सर वहां अपनी चीजों को छुपाया करता था। टॉम गस को बताता है कि कल ट्रेन डे है, वो एक स्पेशल ट्रेन है जो सीधे कोलोराडो जाएगी। तो अगले दिन टॉम गस का हुलिया बदल देता है ताकि लास्ट मैन के लोग उसे पहचान न सके, क्योंकि स्टेशन में लास्ट मैन के लोग मौजूद होते हैं। जिसके बाद टॉम और गस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां टॉम टिकट लेने जाता है और गस को एक जगह पर बैठने के लिए बोलता है, पर गस वहां से उठकर चला जाता है और रास्ता भटक जाता है। तभी उसे बेयर मिलती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, पर टॉम वहां आ जाता है। जिसके बाद वो लोग ट्रेन में चढ़ने वाले होते हैं, तभी गस को उन दवा की स्मेल आती है जो टॉम छिपा कर रखता था। जिसके बाद वो लोग दवा चोरी करने जाते हैं, तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि गस एक हाइब्रिड है। टॉम उसे मारता है और वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर गार्ड्स उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद उन दोनों को बांध कर ले जाया जाता है, पर एनिमल आर्मी उन लोगों पर हमला करती है और उन दोनों को छुड़ा लेती है। तो एनिमल आर्मी बच्चों की एक आर्मी होती है जिसके लीडर होती है बेयर, और बेयर और उसके फ्रेंड टाइगर ने मिलकर ये आर्मी बनाई थी, और इनका काम होता है हाइब्रिड बच्चों को बचाना और उनकी रक्षा करना। तो इनका मानना ये होता है कि बड़ों ने दुनिया को बर्बाद कर दिया था और हाइब्रिड अब इसे ठीक कर रहे हैं, इसलिए वो लोग हाइब्रिड बच्चों को बचाते हैं। खैर, तो वो लोग टॉम को मारने वाले होते हैं, पर गस उन्हें रोक लेता है। बेयर को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि गस टॉम को क्यों बचाना चाहता है। बेयर उन दोनों को अपने बेस पर लेकर जाती है। बेयर गस को बताती है कि हाइब्रिड के आने से पहले दुनिया खत्म हो रही थी, ह्यूमन ने इसे बर्बाद कर दिया था, पर जब से उन जैसे लोग आए हैं तब से धरती खुद को ठीक करने लगी है, इसलिए वो लोग हाइब्रिड बच्चों को बचाते हैं। गस बेयर को बताते हैं कि वो टॉम के साथ अपनी मॉम को ढूंढ रहा है और टॉम उसकी हेल्प कर रहा है उसकी मॉम को ढूंढने में। बेयर बोलते कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मॉम का पता लगा सकती है, पर यह बात उन दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। बेयर गस को बताते कि टॉम भी उन लास्ट मैन में से एक है जिसने उसके जैसे काफी लोगों को मारा है। वही नैन्सी आदि के घर आती है और नैन्सी आदि को बोलती है कि डग के केस के बाद अब उन्हें हर हफ्ते रैंडम वायरस स्क्रीनिंग करनी चाहिए, पर आदि बोलता है कि उसे बाकी लोगों से बात करनी होगी। तभी नैन्सी को पता चल जाता है कि रानी इन्फेक्टेड है और वो बाकी लोगों को बताने जा रही होती है, और आदि उसे रोकने की कोशिश करता है, पर आदि की घोड़ी ट्रिक्सी उसे लात मार देती है और नैन्सी की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों उसकी बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। दूसरी तरफ वेंडी और एमी सो रहे होते हैं, तभी उन्हें एक आवाज आती है। जब एमी चेक करती है तो वहाँ एक हाइब्रिड बच्चा होता है जिसका नाम बॉबी होता है, और वो वेंडी का फ्रेंड होता है। जिसके बाद एमी उसे साथ रख लेती है। जिसके बाद एमी उन सभी हाइब्रिड बच्चों को प्रिजर्व करने का काम करती है, और इसके लिए वो रेडियो की मदद लेती है ताकि किसी को उसकी लोकेशन का पता ना चले, पर उसे हमेशा ये डर होता है कि कहीं लास्ट मैन को उनके बारे में पता ना चल जाए। दूसरी तरफ एनिमल आर्मी के लोग टॉम को मारने वाले होते हैं, पर लास्ट मोमेंट पर बेयर अपना डिसीजन चेंज कर देती है और टॉम को छोड़ने के लिए बोल देती है, पर टाइगर ऐसा नहीं चाहती थी, जिससे कि वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और गस टॉम को छुड़ा लेता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहीं बेयर को लगने लगता है कि शायद वो लोग अपने रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए वो भी अपनी टीम को छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं जनरल एबॉट डॉक्टर बेल से मिलता है। जनरल डॉक्टर बेल से उस बुक के बारे में पूछता है। डॉक्टर बेल बताते हैं कि उस बुक को उसने डॉक्टर सिंह को दे दिया है। इसके बाद जनरल वहां से चला जाता है, पर वो डॉक्टर बेल को मार देता है। वहीं टॉम गस को बोलता है कि वो उसके साथ कोलोराडो चलेगा। तभी रास्ते में उन्हें बेयर मिलती है। बेयर गस को उसकी मॉम का एड्रेस देती है, जिसमें किसी गोग्रो नाम की जगह का मेंशन होता है। जिसके बाद वो लोग साथ में ट्रेन लेने जाते हैं, पर उससे पहले उन्हें वैली ऑफ सोरोस को पार करना होगा, अपनी भाषा में बोले तो दुखों की खाड़ी। वहीं आदि के पड़ोसी नैन्सी को ढूंढ रहे होते हैं और आदि इस बात से काफी टेंशन में होता है। रानी उसे बोलती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तभी उन्हें क्लिनिक से कॉल आता है, उनके लिए एक डिलीवरी आई थी, पर जब वो लोग उस बॉक्स को चेक करते तो उसमें हाइब्रिड आउट ऑफ स्टॉक होता है। तभी रानी देखती है कि फ्रीजर से पानी आ रहा है। जब वो लोग चेक करते तो वहाँ नैन्सी की बॉडी पड़ी हुई होती है, पर फ्रीजर का डोर ओपन था, जिसका मतलब किसी ने नैन्सी की बॉडी देख ली थी। तो आदि और रानी वहां से भागते हैं, पर बाकी लोग वहां आ जाते हैं और आदि उन्हें बोलता है कि नैन्सी इन्फेक्टेड थी। तभी रानी की उंगली वाइब्रेट करने लगती है और सबको पता चल जाता है कि रानी इन्फेक्टेड है। जिसके बाद
बाद वो लोग उन दोनों को बांध देते हैं। आदि उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसका इन्फेक्शन नहीं फैलता, पर वो लोग उसकी बात को नहीं सुनते और लैब को आग लगा देते हैं। तभी वहाँ जनरल एबॉट आ जाता है और उन्हें बचा लेता है और जनरल को वो बुक मिल जाती है जो उसे चाहिए थी। रानी बोलती है कि अगर उसे इलाज चाहिए तो उसे उन लोगों को जिंदा रखना होगा। आदि बोलता है कि डॉक्टर बेल के रिसर्च में कुछ कमियां थी जिसे उसने ठीक कर लिया है और उसने वायरस का इलाज ढूंढ लिया है, पर इसके बदले उसे उन दोनों को यहाँ से निकालना होगा। पर वो दोनों जनरल से झूठ बोल रहे होते हैं और आदि को ये डर होता है कि कहीं ये बात जनरल को पता न चल जाए। दूसरी तरफ बॉबी को एक रिबन मिलता है और एमी को पता चल जाता है कि लास्टमैन ने उन्हें ढूंढ लिया है। और जब एमी चेक करती है तो फैंस पर और भी रिबन बंधे हुए होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि द लास्टमैन के लोगों ने उनकी जगह को मार्क किया है। इसके बाद एमी वेंडी को बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। खैर तो टॉम, गस और बेयर वैली ऑफ सोरोस तक पहुंच जाते हैं। इन्फेक्शन की वजह से जिन लोगों की मौत हुई थी उन्हें इसी जगह पर दफनाया गया था, तो अब उन्हें दूसरी साइड जाने के लिए एक ब्रिज को पार करना होगा, पर उसकी हालत काफी खराब होती है। तभी बेयर और टॉम आपस में लड़ने लगते हैं और गस अकेले ही ब्रिज पार करने की कोशिश करता है, पर ब्रिज टूट जाता है और टॉम गस को बचाने की कोशिश करता है, पर गस नीचे गिर जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता और बेयर और टॉम उसे वैली से निकाल लेते हैं। इसके बाद वो लोग ट्रेन तक पहुंचते हैं और वो लोग जैसे तैसे करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जो एक मालगाड़ी होती है, पर उसमें लास्टमैन के सामान होते हैं। इसका मतलब लास्टमैन के लोग वहां हो सकते हैं। वहीं गस को उसका डॉगी टॉय नहीं मिलता जो उसके डैड ने उसे दिया था, तो वो लोग उस टॉय को ढूंढने लग जाते हैं। तभी किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो लोग छिप जाते हैं, पर वो बंदा गस को ढूंढ लेता है और टॉम और उस बंदे में लड़ाई होती है। पर वो टॉम का फ्रेंड होता है जिसका नाम जेमी होता है और वो टॉम के साथ उसके फुटबॉल टीम में था। जेमी बताता है कि गोग्रो का असली नाम ग्रोसग्रो है जो एसेक्स टाउन के पास है। तभी बेयर बताते कि लास्टमैन के लोग ट्रेन में हैं। जिसके बाद वो लोग उनसे छिपने की कोशिश करते हैं, पर यह बात उन लोगों को पता चल जाती है। जेमी उन सबको वहां से जाने के लिए बोलता है और तब तक वो उन्हें रोक कर रखेगा। इसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं और जेमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो तीनों ट्रेन से कूद जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों एसेक्स टाउन तक पहुंच जाते हैं। वहीं एमी सभी को एक टनल में जाने के लिए बोलती है जिसका रास्ता सीधे चर्च तक जाता है। एमी वेंडी को चर्च में ही उसका वेट करने के लिए बोलती है। वहीं डॉक्टर सिंह को एक जगह पर लाया जाता है जहाँ रानी को अलग से क्वारंटीन में रखा जाता है। जनरल डॉक्टर को बोलता है कि उसे जो चाहिए वो उसे देगा, बस उसे वायरस को खत्म करने के लिए दवा चाहिए। खैर तो गज अपने घर पहुंच जाता है, पर वहाँ जूडी होती है जो बडी की फ्रेंड होती है। जूडी बताती है कि बडी 10 साल पहले उसे ढूंढने के लिए चली गई थी और तब से उसका कोई पता नहीं चला। जूडी गज को एक की देती है जो एक स्टोर रूम की होती है जिसे बडी ने उसे दिया था। तो गज उस स्टोर रूम में जाता है जहाँ बेयर को एक फाइल मिलता है और वो फाइल वो टॉम को दिखाती है। पर जब गज उस फाइल को देखता है तो उस पर लिखा होता है गज, जिसका मतलब होता है जेनेटिक यूनिट सीरीज 1, जिसका मतलब ये होता है कि बडी उसकी माँ नहीं है बल्कि गज को एक लैब में बनाया गया था और ये वही लैब है जिससे वायरस निकला था। तो गज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। तो रिचर्ड फोर्ट स्मिथ लैब में एक स्वीपर का काम करता था और बडी वहाँ एक साइंटिस्ट थी। एक दिन रिचर्ड बडी से मिलता है। बडी किसी चीज को लेकर टेंशन में होती है, जिसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। बडी रिचर्ड को बताती कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसमें वो एक माइक्रोब को ढूंढ रही है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और अब उन्हें शायद वो माइक्रोब अलास्का में मिल गया है जिसे वो लोग चिकन के एग पर टेस्ट करते हैं और सही वाले को इंक्यूबेट करके वैक्सीन बनाते हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। पर अगर कोई गलती हो जाए तो तबाही मच जाएगी और लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। इसके बाद वो लोग बडी के घर जाते हैं। तभी बडी को जूडी का कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि मिलिट्री ने लैब पर कब्जा कर लिया है और वो लोग सारी चीजों को सीज कर रहे हैं, पर जूडी ने उसका प्रोजेक्ट को छिपा कर रखा था। जिसके बाद दोनों लैब जाते हैं जहाँ बडी रिचर्ड को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। जिन माइक्रोब पर वो रिसर्च कर रही थी उसका नतीजा ये होता है कि वो लोग गस को बना लेते हैं। बडी गस को रिचर्ड को दे देती है क्योंकि अगर वो मिलिट्री के हाथ लग गए तो वो लोग उसे डाइसेक्ट करके उस पर रिसर्च करेंगे और बडी रिचर्ड को गस को वहां से ले जाने के लिए बोलती है और रिचर्ड गस को लेकर वहां से चला जाता है। खैर तो गस भागते हुए एक प्लेन तक पहुंचता है जिसका रेडियो ऑन होता है और बडी द प्रिजनरों को मैसेज भेज देता है। वहीं जनरल एमी के घर को घेर लेता है और जनरल बोलता है कि वो उन हाइब्रिड बच्चों को उसके हवाले कर दे, पर एमी मना कर देती है। एमी उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रोक पाती और वो लोग अंदर आ जाते हैं। वह वेंडी सबको लेकर चर्च में पहुंच जाती है, पर वेंडी सबको अंदर टनल में रहने के लिए बोलती है। पर बॉबी बाहर आ जाता है और वेंडी उसे बचाने जाती है, पर लाचमैन के लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं और जब एमी वहां आती है तो वो लोग सबको वहां से ले जा चुके थे। बेयर को एक फोन मिलता है जिसे वो ठीक करने की कोशिश करती है और वो ऑन हो जाता है। तभी वहां जूडी आ जाती है। बेयर जूडी को बताती है कि उसका असली नाम रेबेका वॉकर है, पर लोग उसे बेकी बेयर बुलाते हैं। ये नाम उसे उसके फ्रेंड टाइगर ने दिया था। बेयर बताते कि उसे गोद लिया गया था, पर इन्फेक्शन की वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हो गई, पर उसकी एक बहन भी थी जो एक हाइब्रिड थी, पर उसे लास्टमैन के लोग उठाकर ले गए। खैर तो टॉम गस को ढूंढ लेता है और टॉम बताता है कि उसका भी एक बेटा था जो उसी की तरह था। तो टॉम का पूरा नाम होता है टॉमी जेपर्ट जो एक फुटबॉल प्लेयर था। एक दिन टॉम अपनी वाइफ लूसिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है।
जो प्रेग्नेंट होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका एक बेटा हुआ है। पर जब टॉम उसे देखने जाता है तो वो नॉर्मल नहीं होता, वो हाइब्रिड होता है। टॉम को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, पर जब वो वापस गया तो उसकी वाइफ और उसका बेटा दोनों गायब थे और उसके बाद से उसने उन दोनों को दोबारा कभी नहीं देखा। खैर, तो गस टॉम को बोलता है कि उसने प्रिजनर को यहाँ बुला लिया। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और टॉम वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद जनरल एबॉट वहां आता है और वो लोग गस को वहां से ले जाते हैं, जिसके बाद गस को डॉक्टर सिंह के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर को पता चल जाता है कि गस बोल सकता है। तो डॉक्टर जॉनी को बोलता है कि गस के बदले किसी और हाइब्रिड को लेकर आए, पर यह बात किसी और को मत बताना। वहीं जॉनी गस को पहले से जानता था। वहीं टॉम को कोई उठाकर ले जाता है। जब टॉम को होश आता है तो एमी उसके सामने होती है और एमी बोलती है कि उन्हें उनके बच्चों को बचाना होगा। वहीं गस वेंडी और अपने जैसे बाकी लोगों से मिलता है। बेयर उस फोन से एक नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है जो उस फोन पर होता है और वो नंबर कनेक्ट कर जाता है और वो फोन बर्डी उठाती है। तो बर्डी अभी जिंदा होती है जो अलास्का में वायरस का इलाज ढूंढ रही है और कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।